A group of women has accused a firm of trafficking girls under the garb of providing them jobs in cities. 19 young women on Monday approached the SP Qatar office to lodge a formal complaint against a firm called Valua Fabtex Private Limited, which runs skill development training under the Ministry of Skill Development at Silchar's Ashram Road. The women have claimed that on completing their training, they were taken to Delhi on 15 February along with offer letters as healthcare assistant. However, even though they were given jobs at the specified hospital, they were made to stay at a place close to a red light area. They said that they fled home fearing being trafficked. हमें पहले GDA कोर्स कराया गया है सेंटर में 4 महीना और फिर हमें हॉस्पिटल अपना ब्लॉक में किया 2 महीना और उसके बाद सेंटर से हमें लिया गया है दिल्ली में जाके जॉब देने के लिए बोला था, लेकिन हमें जॉब दिया तो वही स्टैंडर्ड साइन एंड स्टैंडर्ड वही जॉब दिया है और ड्रेस भी ऐसा ही दिया है जैसे कि हम झाड़ू पोछा करने के लिए आए हैं। लेकिन हमें इतना बेवकूफ़ बनाया सर ने और फिर यहाँ से सर ने हमें बेड और फिर CC कैमरा वो सब देंगे बोला, हॉस्टल रूम भाड़ा वार्डन वो सब देंगे बोला था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे लाइट वाइट फिटिंग भी नहीं किया। हमने सर को ज़बरदस्ती करने के बाद सर ने हमें लाइट वाइट लगा के दिया था, लेकिन गार्जियन यहाँ पे वार्डन भी नहीं है, CCTV कैमरा भी नहीं है और फिर हमें यहाँ पे रखा गया था। सर को बोला कि सर आप हमें यहाँ पे अकेला क्यों छोड़ के गए? सर ने बोला हम नहीं गए, लोकेशन भी दिया और फिर बोला आपको क्या लगता है वहाँ पे जहाँ पे आपको रखा गया था वहाँ पे गलत काम किया जाता है? आप लोगों को लेके कहाँ रखा गया था? पहले रखा गया था रेड लाइट एरिया में कपाशेरा। यहाँ पे कितना लड़की हम जितने लोग गए थे 30 हाँ, तो 30 को पहले यहाँ रखा और फिर बोला कि रेंट का रूम का भाड़ा देने के लिए, तो हम सब लोग 3000 करके दिया। तो यहाँ से हमें बोला नहीं कि हाइट वेट दिखा के फिर नर्सिंग का जॉब देगा बोल के, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को सबको आउट किया, रिजेक्ट कर दिया, बोला कि आप लोग का हाइट वेट ठीक नहीं है, आप लोग को यहाँ पे नहीं देंगे। तो हमें बोला कि गाजियाबाद यहाँ पे और दूसरा हॉस्पिटल है यहाँ पे देंगे। हमें पहले बोला कि शारदा हॉस्पिटल में देगा बोल के, लेकिन ये शारदा हॉस्पिटल देने के बाद हमने बोला कि सर हमें शारदा हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिया? बोले कि यहाँ पे शारदा हॉस्पिटल में अगर देंगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है और पैसा भी नहीं देंगे मंथली, ऐसा बोल के हमें फिर यशोदा हॉस्पिटल में लेकर गया। अच्छा, बोराकवेली से कितना लेके गया? 30 लोग गए हैं हम लोग। बोराकवेली से 30 लोग गए हैं। सब लड़कियाँ? सब लड़की। आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि सर हमें उल्लू बना रहे और फिर हमें बेचना चाहते हैं, इसलिए नहीं तो हमें बिना बताए क्यों आ गए सर। तो फिर आप लोगों को बात क्या है? हम लोग का बात यही है कि हम सर को वहाँ से कैसे भाग के आया या? हाँ, वहाँ से भाग के आया। हमें एक गार्जियन मिला है, गार्जियन को भैया है हम लोग का, तो हमने बोला कि हमें यहाँ से लेकर जाओ ऐसा बोल के। फिर कितना लोग आए? 18-19 लोग आए हम लोग। बाकी लड़की लोग कहाँ है? बाकी लड़की लोग कहाँ है वो हमें नहीं पता। उन लोगों के साथ क्या हो सकता है? क्या आप लोगों को क्या लगता है? पता नहीं सर, तो उन लोगों को क्या बोला और क्या नहीं ये भी नहीं पता, उन लोगों का खबर भी हम लोग को नहीं पता। सेंटर बंद करवाएंगे और सर लोग को सज़ा दिलवाएंगे और चाहे तो हमारा पैसा हमें वापस मिलना है, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से हैं सर। बहुत उम्मीद लेकर हम उतना दूर गए थे, इतना बड़ा सपना लेकर गए थे, मम्मी पापा को सपना दिखा कर गए थे सर। नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। बहुत मुश्किल से वहाँ से लौट कर आए हैं, घर से पैसा छोड़ा उसके बाद टिकट करके हम वहाँ से भाग कर आए हैं सर। कितने तारीख को गया था और कितने तारीख को आ गए? 15 तारीख को गए, 16-17 तारीख को पहुँच गए और फिर उधर से 22 तारीख को हम गाड़ी पर चले। हाँ। When the firm Valua Fabtex Private Limited was quizzed about the allegation, the center manager Vivek Kumar said that the firm has been running for the past 4 years and many girls are working in Delhi and Hyderabad through them. He also claimed that 33 of them were sent to work at Yashoda and Fortis Hospital in Delhi and only 19 of them came back. Meanwhile, SP Qatar Numal Mahata has called all the girls to his office on Tuesday. ऑफ वैल्यूअर फैब्टेक्स जो कैंडिडेट 33 कैंडिडेट जो मूव किए थे दिल्ली लोकेशंस के लिए, उसमें से जैसे 18 कैंडिडेट वहाँ से रिटर्न आया और वहाँ पे टोटल आपका 15 कैंडिडेट में से 30 कैंडिडेट ज्वाइन है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो उनका लिस्ट भी शेयर कर दिया जाएगा, तो उनका आप फीडबैक ले सकते हैं। और बाकी 2 कैंडिडेट अभी ज्वाइन नहीं किए, इस प्रॉब्लम की वजह से वो रिटर्न आ जाएंगे, तो आप सारा ट्रैक कर सकते हैं कैंडिडेट का। और बाकी जो हमारे प्रीवियस कैंडिडेट थे जो हैदराबाद लोकेशंस में ज्वाइन किए थे, इससे पहले वाले बैच का जो प्लेसमेंट हुआ था, उनका भी फीडबैक आप ले सकते हैं और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं उनका क्या फीडबैक रहा है। तो सिर्फ आप 18 कैंडिडेट से 4 साल से सेंटर चल रहा है, उसके परफॉर्मेंस को आप
डाउन नहीं कर सकते। और ये जो एलिगेशंस है कैंडिडेट को ले जाना, और देखिए हर एक जगह एक जैसा नहीं रहता है, हर एक कैंडिडेट को किसी को अच्छा मिल जाता है प्लेसमेंट, किसी को थोड़ा डाउन में मिलता है, तो इससे आप पूरे जज नहीं करते हैं। पूरे स्किल इंडिया में ये जो प्लेसमेंट पार्ट है एक इकोसिस्टम है। प्लेसमेंट भी एक पार्ट होता है जिसमें कैंडिडेट को उस हिसाब से जो लर्निंग किया जाता है उस हिसाब से उसको सिखा के प्लेस किया जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि मतलब जो एलिगेशंस लगा है हम लोग के सेंटर के प्रति, ये सरासरी गलत है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था सेंटर पे आके सेंटर मैनेजर और सेंटर टीम से डिस्कस करना। तो मेरा यही निवेदन है कि ये जो वीडियो है टोटली मतलब रॉन्ग है, उसको सही तरीके से आप इंस्पेक्शन करके रेक्टिफाई कर सकते। वहाँ पर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका फीडबैक ले सकते हैं। जो हॉस्पिटल में वो लोग बोल रहे हैं टॉयलेट साफ करवा रहे हैं, तो उसी हॉस्पिटल में जो लोग जॉब ड्रॉप कर रहे हैं उनसे मैं बात करवा देता हूँ। अगर वो लोग बोलते हैं कि हाँ उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता तो मेरी गलती मानूंगा मैं। देखिए कुछ लोग होते हैं ये मैट्रिक पास एचएस पास करके उन लोगों को लगता है हम लोग नर्स बन गए हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग जीडीए का ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, ये ऐसा कोई नहीं है कि 3 साल का कोर्स किए हैं। तो ये जीडीए जॉब रूम में ये पेशेंट केयर का ही आता है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट इंजेक्शन वगैरह देना या ऐसे ऑपरेशन थिएटर में डुक के ये सब घुस के ये सब कुछ मतलब उनको काम नहीं होता है। नॉर्मल पेशेंट का केयर करना, जैसे पेशेंट का डाइपर चेंज करना, पेशेंट खा नहीं पा रहा उसको खिलाना उठाना, पेशेंट का रूम का जो टेबल पे आपका सामान रखा है वो सामान वगैरह साफ करके रखना, ये सब काम होता है। वो साफ और लेकिन उन लोगों का कहना है कि तो उन लोगों को रूम सर्विस का वो लोगों को कोई नौकरी नहीं है। वो लोग अगर ऐसा बोलते हैं, कोई किसी ने बोला है उन लोगों का ऐसा काम, वो रिकॉर्डिंग या कुछ सुना सकते हैं कि आप लोगों का ये काम है, कभी नहीं सुना सकते। वो लोग गलत एलिगेशन ऐसा लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता इतना साल से और भी लड़कियां कर रही है जो अब जो उसमें लिखा हुआ था शारदा में, हाँ, ये एक प्रॉब्लम हुआ है। देखिए शारदा हॉस्पिटल में हम लोगों ने बोला था करके दिया है, तो हमारा जो दिल्ली में वेंडर है, ठीक है, वेंडर हम लोग को मतलब इन्फॉर्म करता है सर ये हॉस्पिटल में वैकेंसी है, तो शारदा हॉस्पिटल में ही लेके जाने वाले थे। बट लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर पता चला कि शारदा हॉस्पिटल में उतना वैकेंसी नहीं होगा, तो 2 हॉस्पिटल मिला के हम लोगों ने क्या किया, उनको प्लेस करवाया। एक यशोदा हॉस्पिटल और एक फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस हॉस्पिटल में अभी भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है। उनके गार्जियन से भी मेरा बात हो रहा है, गार्जियन भी सेटिस्फाइड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब से।